नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। मई की शुरुआत में जहां कोविड-19 के नए मामले 4 लाख से ऊपर आ रहे थे, अब 2 लाख के आसपास आ गए हैं। हालांकि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,500 से ज़्यादा मरीजों की मौत हुई है। दूसरी ओर महामारी के खिलाफ देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के मोर्चे पर भी समस्या देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया है। दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनियां गूगल और फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि वे नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए कदम उठा रही है। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए आईटी नियमों के प्रभाव में आने के कुछ घंटों पहले कंपनियों ने ये बात कही। नए नियम की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी बड़ी सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल है। प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नए नियमों का अनुपालन के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। इस श्रेणी में उन मंचों को रखा जाता है जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है। चक्रवात यास अगले कुछ ही घंटों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा तटीय इलाकों से टकरा सकता है। फिलहाल ओडिशा के बालासोर और भद्रक जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा समुद्र का पानी दीघा शहर में प्रवेश कर चुका है। दोनों राज्य हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल के नईहाटी और हाली शहर में कई घर तूफान और तेज बारिश की वजह से तबाह हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार धामरा, बंदरगाह और बालासोर के बीच 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। सीआईएसएफ के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच हुई कई बैठकों के बाद आज शाम को सरकार की ओर से सुबोध कुमार जायसवाल की सीबीआई चीफ के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई। सुबोध जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वह फिलहाल सीआईएसएफ के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने इसी साल की शुरुआत में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए बुलाए जाने से पहले मुंबई पुलिस आयुक्त और महाराष्ट्र डीजीपी के पदों पर कार्य किया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा में उनका लंबा कार्यकाल रहा है। हालांकि उन्हें सीबीआई में सेवा करने का कोई अनुभव नहीं है। बीते दिन देश में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। यहां मंगलवार को 2,08,714 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले सोमवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख से नीचे पहुंच गया था। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 2,95,085 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। वहीं मौत के आंकड़ों ने सरकार और लोगों के लिए चिंता बढ़ा रखी है। पिछले 24 घंटों में 4,159 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। कई महीनों की बात करें तो बीते 25 में से 13 दिन रोजाना मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार रहा। आज किसान आंदोलन के जहां 6 महीने पूरे हो गए, वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने भी अपने कार्यकाल के 7 साल पूरे कर लिए। भाजपा अपनी सरकार की 7वीं सालगिरह पर आज कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी, लेकिन किसान आंदोलन के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देशवासियों से समर्थन मांगा है। मोर्चा के नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वह आज अपने घर और वाहनों पर काला झंडा लगाए। किसान मोर्चा धरना स्थल पर ही बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि उसकी वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। यह ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया था। कंपनी अपनी सिंगल डोज कोविड वैक्सीन को भी अगले साल भारत में उतार सकती है। सूत्र के अनुसार कंपनी भारत में वैक्सीन की 5 करोड़ डोज उतारने के लिए सिप्ला समेत देश की कई और दवा कंपनियों से बातचीत कर रही है।
देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर बायोएनटेक इस साल भारत को 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है। हालांकि इसमें एक पेच भी है। फाइजर बायोएनटेक ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सरकारों से कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा है। सूत्रों के अनुसार अब फाइजर यही मांग भारत में कर रही है। कंपनी चाहती है कि उनकी वैक्सीन लगने के बाद किसी भी प्रकार का कोई कानूनी पेच फंसता है तो इसके लिए वे जवाबदेही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोरोना से मौत के डर के आधार पर किसी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल हाईकोर्ट ने कोरोना से मौत के डर के आधार पर प्रतीक जैन को जनवरी 2022 तक के लिए अग्रिम जमानत दी थी। प्रतीक पर 130 से ज्यादा मामले दर्ज है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जेलों में कैदियों की अधिक संख्या और कोरोना के मामलों में इजाफा होने की वजह से अग्रिम जमानत दी जा सकती है। भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम 2 जून को इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसके लिए दोनों टीम के खिलाड़ियों को 19 मई तक मुंबई में बने बायो बबल में एंट्री के लिए कहा था। वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे समेत कुछ खिलाड़ियों को बोर्ड ने शर्त के तहत 24 मई तक एंट्री की इजाजत दी थी। सोमवार को ये खिलाड़ी भी बायो बबल में एंट्री कर गए। हालांकि बीसीसीआई ने 19 मई को क्वारंटाइन हुए खिलाड़ियों से मिलने या उनके साथ वर्कआउट करने की इजाजत नहीं दी है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान लैब के 3 रिसर्चर नवंबर 2019 में ही सर्दी, जुकाम या निमोनिया से परेशान थे। यही लक्षण कोरोना के भी होते हैं। इन्होंने अस्पताल से मदद मांगी थी। इस रिपोर्ट पर अमेरिकी सरकार ने चीन से कहा है कि कोरोना वायरस कैसे फैला, कहां से शुरू हुआ, इसकी पारदर्शी तरीके से नई जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने चीन के दुश्मन ताइवान को ऑब्जर्व बनाने की मांग भी कर दी है। दबाव बढ़ा तो चीन ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे अमेरिका का नया झूठ करार दे दिया है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर शाहरुख खान और मशहूर इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान की बेटी सुहाना खान ने 22 मई को अपना 21वां जन्मदिन मनाया। अभी तक सुहाना खान ने बॉलीवुड में एंट्री नहीं की है, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। सुहाना खान की फैशन सेंस के लिए सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। हाल ही में उनके दोस्तों के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो फैंस द्वारा काफी पसंद की जा रही है। इस तस्वीर पर फैंस के ताबड़तोड़ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।